हाँ भाई, हेलो। ये हाँ जी सर। मिस्टर सैम। हाँ जी, बताइए मिस्टर सैम। हाँ जी सर। नमो बुद्धे, सत श्री अकाल। मैं वैसे सिख हूँ, पर आई एम नॉट वेरी प्रैक्टिसिंग पर्सन। और आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, कास्ट। सो रीज़न मैंने द रीज़न आई वाज कॉलिंग कि पहले तो आप सबको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने ऐसा चैनल बनाया। बीइंग फैम आई एम फ्रॉम अ सिख जट फैमिली। मगर आई जो मैंने कास्ट सिस्टम देखा, जो जिस तरह का इंडिया का सिस्टम है, मैं हमेशा इसको नफ़रत करता हूँ। क्योंकि मैं विदेश में रहता हूँ ना, तो जो मैं यहाँ देखता हूँ, सभी एक बराबर हैं। बट जब मैं वापस इंडिया में देखता हूँ, तो वहाँ इतना रिजिड कास्ट सिस्टम है कि वो ही लोग हैं हम किसी को छोटा क्यों समझते हैं ना। सो आई रियली हेट दैट। और मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर मैं सिखिज़्म की भी बात करूँ ना, तो जब 1845 में एक खालसा राज गया था रणजीत सिंह का, अगर उसके बाद की आप हिस्ट्री देखें, तो जो आर्य समाजी थे, सनातनी थे, जो अपने आप को सनातनी सिख बोलते थे, उन्होंने सिख धर्म के साथ बहुत हेर-फेर की। मैं आपको थोड़े एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ ये कैसे हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु नानक जो थे, वो एक खत्री थे, मगर उन्होंने उस वक़्त 1400 में, चाहे रविदास जी चमार थे, चाहे जो कोई कबीर जुलाहा थे, उन सभी को इतनी रिस्पेक्ट थी, उनको अपनी बाणी में दर्ज किया ना। तो अगर आप उसके बाद गुरु गोविंद सिंह को देखें, उन्होंने जो 5 प्यारे जो खालसा स्थापना में लिए थे, वो सभी कोई बार्बर नाई था, या कोई चमार था, या कोई एक खत्री था, एक जाट, सभी को उन्होंने बराबर रखा, ठीक है? तो अगर रंजीत सिंह की भी बात करूँ, तो उसने भी जस्टिस किया, लाइक उसने भी सिख आर्मी में दलितों को बराबर का हिस्सा दिया। मगर हुआ क्या? अब आप हिस्ट्री देखिए। सबसे पहले जब मैं रविदास जी की बात करता हूँ, आई फील सो लाइक डिस्गस्टिंग, ये जो लोगों ने इन्होंने किया ना, पंडितों ने। अब अगर आप रविदास जी की बाणी पढ़े ना, तो उसमें उन्होंने एक परमात्मा की बात की है, ठीक है ना? उन्होंने पंडितों के खिलाफ बोला है। अब उनके साथ कहानी क्या जोड़ी है कि उन्होंने गंगा माता से को दमड़ी दी, और गंगा माता ने पानी से हाथ निकाल के उनको कंगन दिया। सो ये जो थी ना, ये आर्य समाजियों ने ऐड किया, इसलिए कि फिर तुम लोगों को उसी हिंदू धर्म से जोड़ने के लिए, ठीक है ना? सो इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहानी फिट करके उन लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया कि गंगा माता भी है और शिवा भी है, और तुम्हारे जो रविदास हैं वो इनके ही पुजारी हैं। फिर एक हुए हैं राजस्थान के धन्ना जाट, उनकी बाणी भी ग्रंथ साहब में है, और उनके लिए लिखा गया है कि अगर आप ग्रंथ साहब में पढ़ो, तो उन्होंने उल्टा लिखा है, ए पांडे तुम लोगों को मूर्ख बना रहा है ये पत्थर देके। मगर उनके नाम की मूवी बन गई है, उसकी कहानी ये जोड़ दी है कि विष्णु भगवान ने पत्थर में से हाथ निकाले थे रोटी खाने के लिए, और उन्होंने उस धन्ना जाट के साथ उसकी खेती में हेल्प की। फिर उन्होंने वहीं पर आकर दोबारा क्या कहते हैं ऐड कर दिया। तो ये 1845 से लेके 1920 तक ये काम चला। इवन के जो हरमंदिर साहब था, उसमें मूर्तियां पड़ी थी। हुआ क्यों ऐसा था कि जब 1845 में सिख राज गया, तो उस वक्त गोरों ने कहा कि महंतों को तुम जिस तरह करना है करो, बस हमें राज करना है। तो जो ननकाना साहब था, उसमें भी हिंदू महंत बैठे थे, अनंतपुर में भी थे, इवन हरमंदिर साहब में भी उन्होंने मूर्तियां रख दी थी। ये सारी उन्होंने रविदास जी को गंगा माता का भक्त बना दिया, धन्ना जाट जो था उसको विष्णु का भक्त बना दिया, नामदेव का मंदिर घुमा दिया जी विष्णु के लिए। तो ये बहुत हेर फेर हुई है, और इन लोगों ने हर तरह से लोगों को उस तरफ रखने के लिए ना, उनकी मेंटेलिटी, ये सभी कहानियां अगर आप ग्रंथ साहब पढ़े, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि जो भी चीज इस दुनिया को चला चला रही है, मैं उसको नमस्कार करता हूं, मैं किसी ब्रह्मा विष्णु में यकीन ही नहीं करता। मगर जो कहानियां हैं, वो डायरेक्टली ऐड की गई हैं विष्णु ब्रह्मा के साथ। सो ये इन लोगों ने बहुत ज्यादा हेरफेर की है। और हम्म। मैं कहता हूँ कि इस चीजों को, लाइक पहले तो जो मुझे बुरा लगता है, आज अगर मैं पंजाब की बात करूं ना, पंजाब में जितने दलित हैं, सबसे ज्यादा ये चिंतपूर्णी माताओं के सबसे ज्यादा ये जाते हैं। कोई बाबा बालकनाथ है, कोई शिव जी, सबसे ज्यादा इनकी तादाद है वहां पर जाने के लिए। सबसे पहले इनको एजुकेट करने की जरूरत है कि आप इससे निकलो, कोई धर्म ना अपनाओ, अच्छा। आपको धर्म की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा अगर इंडिया में आप देखो ना, अगर आप चिंतपूर्णी जाओ, तो सबसे ज्यादा रविदासी कम्युनिटी के लोग जाते हैं। अगर मैं वाल्मीकि की बात करूं, वो इतने तगड़े शिव भक्त हैं ना हमारे वहां सर, पंजाब में। ये आपकी बात तो काफी अच्छे से हमने सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी उसी पेशेंस से सुनेंगे हमारी हाँ जी, बात हाँ जी को। सर, हाँ जी सर, ओके, आप बोलिए। ये ना सर, सॉरी, मगर मैं अक्सर ये देखा हूं मैं कि
हमारे जो भी कोई भी रिलीजन के जो भाई आते हैं ना, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ वो जी। अक्सर उनको यही लगता है कि ये जो दूसरे के रिलीजन में हुँ, हुँ, तो हुँ। बड़ा कास्टिज्म है और हमारे में नहीं है। नहीं, नहीं, है सर, है। सर, सिख मैं पूरी मैं बात खुद कहता हूँ प्लीज, है, इसीलिए मानता मैं हूँ। बोला था आपको कि मैं पेशेंटली जैसे मैंने सुनी, प्लीज आप जी, भी जी, सुन लेते। बोलिए, बोलिए भाई बोलिए। तो जैसे कि मैं अगर सिखों के पूरे 10 के 10 गुरुओं की बात करूं तो सारे एक ही कास्ट से आते हैं, खत्री हैं सभी। हाँ, बिल्कुल। मजे की बात ये है, उसमें कोई हाँ, भी हाँ। मेरा दलित भाई जो है वो गुरु नहीं बन पाया। सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये कह देना और बच जाना कि ये किसी ने हेर फेर कर दिया, मतलब ये बहुत एज ओल्ड एक एक्सक्यूज है जो कि हर No, no, रिलीजन can वाले कहते हैं। can we have a सर, discussion? मैं No, प्लीज no, 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 आपसे 1 रिक्वेस्ट मिनट अमित मेरी करूंगा, बात सुनो। नो, प्लीज नो। आप ना मेरी बात को पेशेंटली, जैसे अरे मैंने सुना, मिस्टर अरे! सैम जी, प्लीज नो सर, आप मेरी 1 मिनट, नाराज 1 आपको होते मिनट। जा रहे हैं। अनइंटरप्टेड बोलो, 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 आप बोलो, आप बोलो। सैम जी, आप आप प्लीज सुन सर भी थोड़ा, लीजिए ना। मतलब, हाँ, आप कंप्लीट तो होने दीजिए उनकी भी बात को। तो ये बड़ा आपको एज पेशेंस ओल्ड है। एक्सक्यूज है जिसमें लोग कहते हैं, जो क्रिश्चियंस है वो कहते हैं कि यहूदियों ने हमारे उसमें कुछ हेर फेर कर दिया। फिर मुसलमान भी कुछ इस तरीके की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई करते हैं, वो कहते हैं मुगलों के समय में हमारे यहाँ कुछ हेर फेर हो गया। दरअसल अगर देखा जाए ना तो हाँ, ये बात सही है कि गुरु नानक देव जी बड़े ही इंसानियत पसंद आदमी थे। उनके अगर जीवन को देखा जाए तो वो था उन बिल्कुल भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिखिज्म शायद गुरु नानक देव जी के साथ ही खत्म हो गया। अगर हम आज के भारत की बात करें तो जो असल में जाति व्यवस्था का जो सबसे बड़ा प्रकोप है ना, वो दरअसल जमीन पे दिखाई देता है। खास तौर से एग्रीकल्चर लैंड को लेके इस देश में बहुत ही बड़े बड़े कास्ट वॉर्स हुए हैं। ठीक है, रणवीर सेना को अगर आप देख लीजिए बिहार में, तो हम एक डेटा को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हमें समझ में आएगा कि जाति प्रथा सिख धर्म में किस तरह से है और किस तरह से प्रैक्टिस हो रही है। चलिए एक डेटा देखते हैं। अभी हमारे बहुत किसान भाई भी वहां पे बैठे हुए थे। तो देखिए दोस्तों, ये एक डेटा है आपके सामने में कि जाट कम्युनिटी जो है ये पंजाब में तकरीबन 20 से 25% है। ये आपके सामने में डेटा आ रहा है। ये जो जाट कम्युनिटी है, इसमें जाट सिख जो हैं, इनके पास में तकरीबन 80% और एज मच एज 95% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन पंजाब ये ओन करते हैं। तो ये दरअसल हमारे जो जाट सिख भाई हैं, ये 20 से 25% ही हैं पंजाब में, लेकिन इनके पास में 95% एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, अब हम एक और डेटा की तरफ आते हैं। तो देखिए भाई, पंजाब में दलितों की जो आबादी है वो तकरीबन 31.9, या मैं इसको 32% भी कह सकता हूं। तो 31.9% पंजाब में दलित भाई हैं। अब ये दलित भाई जो हैं, ये लैंड ओनिंग कितनी करते हैं? असली कहानी यहीं पे है ना। तो जो कास्ट सिस्टम है, इसका जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट हमको दिखाई देता है वो यहां दिखाई देता है। तो देखिए, ये 32% दलित जो है, ये पंजाब में सिर्फ 3.5% लैंड ओनर्स हैं, सिर्फ 3.5%। और 20 से 25% जो जाट सिख हैं, उनके पास में 95% जो है वो लैंड है, वहां का एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये है भाई, देखिए कहानी। और इस तरह से सिख धर्म ने देश में जातिवाद को खत्म करने के लिए उसने बीड़ा उठाया है कि सिख धर्म के लोगों के पास में, जाट सिख भाइयों के पास में हमारे 95% जमीन है। कैन आई कौन सी? स्पीक? एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ जी, हाँ जी। ये है कैन सर कहानी, देखिए। ये नहीं बड़ी ग्रिम पिक्चर है ना। मैं बोलूँ? मैं बोलूँ? हम्म। देखिए, पहली तो बात आपने कहा कि मैं मानता हूँ कि 10 गुरु खत्री थे, मगर उन्हीं 10 गुरुओं ने अपनी वाणी के साथ, चाहे रविदास थे, चाहे कबीर थे, उन सभी को अपने साथ, पहली तो बात है, बराबर उनको स्थान दिया, नंबर 1, ठीक है गुरु ना? क्यों नहीं बने सर? वो तो सब मैं भगत है ना। आई कैन एक्सप्लेन व्हाई नहीं बने। गुरु ना बनने का रीज़न क्या है? जो रविदास सर, ये जी थे, थियोलॉजी पे तो बाद में बात हो जाएगी, मगर ये ये थोड़ा छोड़ो सा बात है आपको ना, ये ग्रिम पिक्चर नहीं लग रही कि मैं बत्तीस आई कैन परसेंट एक्सप्लेन दलितों के पास आई सिर्फ कैन साढ़े तीन एक्सप्लेन परसेंट है? अच्छा, आपने दिस ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन। Yeah, I will explain this as well. This is simple math. Okay. अच्छा अच्छा। So yeah, so ऐसा है सर कि उन 10 गुरुओं, हम उनको गुरु इसलिए कहते हैं कि उन्होंने एक रेवोल्यूशन शुरू किया। गुरु नानक देव जी ने एक ऐसा उन्होंने जातिवाद के खिलाफ भी बोले, सर, इसको थोड़ा सा प्लीज समराइज कीजिए ना। हाँ, हाँ, ठीक है। देखिए, जैसे रविदास जी थे, उन्होंने कोई रेवोल्यूशन नहीं शुरू किया था। वो
उन्होंने अपनी बाणी लिखी है, वो एक भक्त वो की तरह दलित नहीं थे है। इसलिए उन्होंने नहीं किया आजाद ना, ये पॉइंट नोट कर लेना भाई दोस्तों। तो बिल्कुल। गुरु उन्हें नानक देव जी खत्री थे इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशन शुरू नहीं, किया, ये आप रविदास जी दलित थे इसलिए उन्होंने नहीं हाँ, किया। ठीक है, जी नहीं सर। मे बी दैट्स द रीजन, बट हम्म, दैट्स नॉट माय पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है हाँ कि जो देखिए, जो सिख धर्म है गुरु नानक ने शुरू किया। अगर आप देखें, गुरुओं ने शहादतें भी दी। अगर गुरु गोविंद से उन्होंने सर, जब मुझे उससे मतलब नहीं है। वो यार सिख आप धर्म बात जिसके लिए भी शुरू हुआ, नहीं 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 32% दलितों के पास सिर्फ 3.5% जमीन है, मैं आई कम टू दैट, और आई कम टू दैट। मैं 95% आप जमीन आपके सिख भाइयों मुझे के पास में है, जो मैं कि मतलब मैं जाति व्यवस्था को खत्म करने का जो बीड़ा जो उन्होंने शुरू किया मैं ना, बोलूं उसका अंत ये हो रहा है। मैं मैं बोलूं पहले। जी देखो, सर। नंबर एक, रविदास जी ने उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया था, ठीक है ना? सर, वो एक मैं भक्ति उससे मार्ग पे मुझे थे। मतलब कैन आई नहीं है, फिनिश? मैं ये कहाँ पूछ पहुंच रहा कैन रहे हूँ आई हैं? बस। फिनिश? आई गेट टू दैट, आई गेट टू दैट, आई गेट चलो, टू दैट। नहीं चलाया सर, उन्होंने नहीं यार चलाया, मान बात तो लिए। सुनो मेरी भाई, मेरी अभी बात ये सुनो। वाला बता देते बस मैं एक। ये भी बता दूंगा, पहले बात तो सुन ले। देखो, रविदास जी ने पंथ नहीं चलाया, उन्होंने एक भक्ति मार्ग चुना, तो इसलिए उनको भक्त कहते हैं। इवन धन्ना जाट है, वो जाट से उसको भी भक्त कहते सर, हैं। मुझे भक्त और गुरु से मतलब नहीं है। नहीं, तुमने कहा मेरे था ना कि दलित वो गुरु भाइयों के क्यों नहीं पास बन में सके? यू जमीनें नहीं है आस्क दिस वहां, क्वेश्चन। वो आपके जैसे जाट ये सिखों के यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो देखो मेरी मजदूर हैं। अच्छा, पर पता है, देखो अमित, का रीजन क्या है, सुनो। इसका रीजन जी, क्या हुआ कि इन जब जाटों के पास जो जमीन है ना, उन्होंने किसी से छीनी नहीं, ठीक है ना? पहली बात, मेरी बात सुनो। इन उनको वो लोगों ने मिली कहीं से। यहाँ, पहले एक बात सुनोगे ना अमित, एक मिनट बात सुन लो पहले मेरी, अभी बोलना मत। ये जो जाटों के पास जमीन है ना, इन्होंने किसी से छीनी नहीं। ये जंगल काट काट के इन्होंने खुद बनाई थी। पता क्यों? जो ब्राह्मणिक जो स्ट्रक्चर था ना भारत का, सभी को एक असाइन, वो उस स्ट्रक्चर में थे कि तुम, अब तुम खेती तो करते हो, उस तुम खेती समय जो करोगे। दलित भाई थे हमारे, उनसे जमीन मतलब उनसे जंगल कटवा रहे थे कि खुद ही काटते थे सर वो? यार मैं पहले फिनिश कर लूं, फिर तो बोल लेना, फिर मैं तुम्हें बता भी तो दूंगा। एक्सप्लेन करते चलो ना यार, इतनी नहीं, बौखला क्यों रहे हो? मेरी इतना बात फ्रस्ट्रेशन मैं किस बात का? देखो, उन्होंने खुद भी जंगल काटे। अगर मैं अपनी बात करूं ना, माय फोर फादर, तो आई स्टिल दलित नो। भाई जंगल नहीं काट पा रहे थे कि उनसे मतलब यार मेरे ये ये बोलने का उन जैसे ये उन जैसे ब्राह्मणों से जैसे पूछना जैसे जो ब्लैक ये ब्लैक व्यवस्था थी। अमेरिकन से ना आजाद अमेरिका में शुगर केन का हम्म। वो करवाया जाता था अमित अमित प्लांटेशन, अमित, और अब जो तुम ये भी गोरा होता सोचो था ना। ना वो हंटर लेके इनका घूमता था मतलब सर ये एक। था कि जो जाट लोगों हाँ ने, मतलब इन लोगों ने पूरे जंगल काट लिए, और जो हाँ, और जो 32% दलित दलित हैं भाई थे वो क्या कर रहे थे तो वो उस समय? वो अब वो नहीं, कुछ अगर जानते ही नहीं, अब शायद जाट उनके पास मेरी औजार बात नहीं होंगे तैयार अमित नहीं सर, बने। जाट काटने जाट वाटने स्टॉप के। नहीं कर सके। यही तो अमित मैं कह रहा हूँ। देखो, अब अगर तुम जाट सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि ये खेती करना कोई मजाक था उस वक्त? आज तो ट्रैक्टर है, ना जिस ना ना भाई, जिस हाँ पहले तो सही बात कर रहे हैं, खेती करना। आज भी आप लोगों के जाट सिखों के खेतों में दलित ही मजदूर है। हाँ करते हैं, करते हैं। तो पहले बात, लेकिन मेरी बस बात बात, फिनिश करने दोगे ना? लिसन लिसन, लेट मी फिनिश फॉर 2 मिनट्स, देन बोल लेना। पहली तो भाई बात हिंदी इसमें, आती है, हिंदी बोलो भाई। मैं हिंदी अंग्रेजी बोल रहा हूँ दिखाने भाई, मैं किसको आए तब हो से भाई? हिंदी बोल रहा हूँ, तुम सुनते नहीं। मैं ये नहीं कह तो रहा हूँ कि अंग्रेजी बोल सर, के एक क्या मैं तो हम सुन आपका लूंगा यार? आप करके मैं बात कर हिंदी रहे हैं बोल सर, रहा आप हूँ यार, प्लीज तो मैंने थोड़ा कब सा अंग्रेजी सर, बोली? मैं मिस्टर हिंदी सैम से बात, सर प्लीज। नहीं तो ओ यार पहले सैम भाई बात तो थोड़ा ना। सुन। ओ मेरे रब्बा, देखो पहली बात तो जो जाट थे, इन्होंने किसी की जमीन छीनी नहीं। जो ब्राह्मणिक स्ट्रक्चर था, देखो अगर तुम जाटों की तरफ भी देखो, वो कौन सा टीचर बन गए या पुजारी बन गए या कोई सन्यार बन गए या उन्होंने दुकानें खोली, वो भी तो उस स्ट्रक्चर में फंसे रहे ना। अगर आज से 200 साल पहले की अगर आप बात करो, तो खेती इतना आसान काम मर्सिडीज नहीं कार था। लेके जो किसान घूमते रहते हैं वहां पे, है मर्सिडीज में भी घूमते हैं ना किसान जाट हमारे भाई बेचारे, इतने मजदूर हैं वो। यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम कौन सी बीच में, पहले बात तो फिनिश होने दो ना। ये तुम जो अपने टॉन्च मारनी बाद में मार लेना। तो पहली नहीं, तो बात मैं है कि सर ऐसा है ना कि डेटा तो कुछ और बता रहा है ना एक्चुअली में। अच्छा, तो आज से 200 साल पहले किसान मर्सिडीज लेके घूमते थे, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आज 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 इतने तो बेचारे वो आज इतने है उस, इतना उन्होंने वो कर लिया है कि वो ट्रैक्टर से फिर मर्सिडीज में आ पहले गए। मर्सिडीज थी भाई, 200 साल पहले मर्सिडीज थी। तो वही तो मैं 100 बात साल कर रहा हूँ। पहले नहीं तो मैं 200 साल 200 पहले मर्सिडीज साल इनसे थी पूछो ना, मैं मर्सिडीज थी 200 वैसे। साल पहले, मैं 200 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तुम लोग बात कर रहे हो मर्सिडीज की। पहले मेरी अच्छा, बात को समझो तो सही, अच्छा, नहीं 200 समझ साल रहे। पहले तो सर सुनो ना, हाँ 200 हाँ साल पहले तो राज करेगा खालसा था ना। तो हाँ उस हाँ। समय हमारे दलित भाइयों को जमीन क्यों नहीं, मतलब वो लैंड ओनर क्यों नहीं बन पाते थे वो? भाई पहली तो बात है, जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो, सिख धर्म में हम्म, उन्होंने, हेर फेर थी। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो।
जागीरदारी थी पहले, मुगलों का जब राज था जागीरदारी, इवन सिखों के जाटों के पास जागीरदार कौन थे? है? सिख थे क्या जागीरदार? जागीरदार सिख नहीं थे, जागीरदार उस वक्त कोई भी था, हिंदू भी थे, सभी थे, जिनके पास मुगलों का डायरेक्ट कांटेक्ट था, वो उनको पैसे जमा कराते थे। ये जमीनें जाटों को बाद में उनके हिस्से आई, ठीक है ना, पहले वो अच्छा। वो कर जमा करते थे, ठीक है ना। ये जमीनें उनको मिली क्यों? क्योंकि जो एक सिस्टम, कास्ट सिस्टम चल रहा था, वो उसमें खेती कर रहे थे। अब देखो, अगर तुम्हारी एक दुकान है, तुम ऑफ कोर्स तुम्हारे बच्चों के साथ वो बढ़ेगा। इसी तरह अगर उनका प्रोफेशन ही खेती था, तो वो क्या करते, उन्होंने जमीन बढ़ानी थी। अब उन्होंने थोड़ा कहा था कि और कोई खेती ना करे, ये तो जो उस समय का सिस्टम। अब जाट क्या, तुम्हें क्या लगता है कि जाटों को मजा आ रहा था कि मैं सारी उम्र खेती करूंगा? वो नहीं चाहते थे कुछ और करें, उनको खुद कोई ऑप्शन नहीं थी, वो अनपढ़ थे उस वक्त, ठीक है ना। उनके पास एक ही ऑप्शन थी, उनके पास एक ही ऑप्शन थी, खेती खेती ये खेती। जट है, ये जट है भाई, ये हाँ हाँ, आप वो भी तो बोले जाट हो ना ना। कि मैं जट। ये उनके देखो। पास, हाँ हाँ, उनके पास, यार ये अभी तुम टॉपिक कौन सी बात हो रही है, अभी ये उठा के ले आए। मैं सर, तुम्हें ये मैं कह तो रहा कुछ हूँ, बोला नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको सब सामने स्क्रीन हाँ पे रखा। आप लेकिन नाराज हो ठीक गए है, सर इतने में। मैं तो मैं अभी इसमें तुम्हें कुछ बोला भी नहीं आजाद। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो जाट उस वक्त जमीनें ओन करते थे, उन्होंने वो जमीनें खुद कमाई बनाई थी, ये उन्होंने इससे इसलिए बनाई एकदम क्योंकि से उनका प्रोफेशन था। अगर दलित खेती कर फ्रस्ट्रेट क्यों लेते, हो जाते हो? जाटों ने दलितों को रोका थोड़ा था। वो तो जो स्ट्रक्चर बना था, जिस स्ट्रक्चर के अंदर जाट फंसे हुए थे खेती करने के लिए, उसी स्ट्रक्चर में दलित अपने कामों में फंसे हुए थे। तुम्हें क्या लगता है कि जाट कोई लग्जरी कौन से बिजनेस कामों में फंसे हुए थे वैसे दलित भाई? सैम है? भाई, कौन से कामों में फंसे हुए थे अच्छा, दलित भाई? आज भी फंसे हैं खेती कि नहीं करते फंसे हुए, हैं कोई सर? जूते बनाता था, कोई सफाइयां करता था, कोई अच्छा, कुछ आज करता था। आज फंसे हैं क्या आज? आज आज के टाइम में तो जाट भी नहीं फंसे, आज लोग खेती छोड़ तो छोड़ के सर, ये विदेश जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब 95% कर जो रहे हैं। जमीन का कब्जा करके रखे हैं, तो वो ये अपने कब्जा, सिख धर्म भाई को साहब, वो फॉलो करते उनकी हुए। एंसेस्ट्री जमीन है, वो अरे, उनको तो उनको बांट देना चाहिए ना दलित भाइयों में। ये ऐसे साबित हो नहीं, जाएगा ना कि भाई, दलित ये मैं इससे आज अच्छा धर्म तो आज कोई अगर है ही दलितों नहीं। के पास पैसा है, दलित कितने बांट रहे किसी को? इतनी सरकारी नौकरियां दलितों के पास है, कोई कहता कि मेरे इतने दलित भाई गरीब हैं, मैं उनको कुछ पैसा नहीं दूं? नहीं, अरे अगर मैं ये देखो पंजाब ना में बता दूं ना, ऐसे दलित हैं जिनके सर, घर ये में साढ़े बिजली तीन नहीं है, परसेंट लोगों ठीक है ना। को हाँ 3.5% लोगों को 32% जमीन वहां पे दिलवा देनी चाहिए ना, जाट हमारे सिख भाइयों को। उससे साबित हो जाएगा ना कि भाई, सिख वो धर्म तो उनकी बहुत अच्छा है। उनकी जद्दी जमीन है, वो ऐसे कैसे देंगे? कोई किसी, अच्छा अगर अगर दलितों के अच्छा, ये पास बस आज, मार देते हैं सर, बस ये निहंग लोग मार देते हैं। दलित भाई को मार दिए यार थे ना। ये जो निहंगों की बात कर रहे हैं, इट हैज नथिंग, ये लोग पता कौन है अच्छा, निहंग? निहंग सिख नहीं है? अब कहने को तो देख, एक आइडियोलॉजी होती है जिसके अंडर यू कैन कॉल समबडी अ सिख। ये जो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ काम नहीं करना, वो निहंग बन जाते हैं, निहंग बनने में ये मजा है। मगर ये तो सिखिज्म को अपना वो बोलती है, तो बोलते हैं क्या राज करेगा देखो खालसा, बोलते हैं यही तो। यार, ये तो कहते हैं हम सिखिज्म की रक्षा कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। देखो देखो देखो, दो चीजें होती हैं। एक, मैं आज पगड़ी बांध के किसी का रेप कर दूं, तुम ये थोड़ा क्योंकि सिख करते हैं। एक ऐसा तो कोई नहीं। आइडियोलॉजी है, ये यू अरे, ये नीड टू तो फॉलो द जनरलाइज करना आइडियोलॉजी। है ना। डज दैट आइडियोलॉजी एनकरेज देम? डज दैट एनकरेज ये तो जनरलाइज करना है, जैसे कि आप जनरलाइज कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये निहंगों ने दलित भाई को मार दिया, मारा, हाँ, मुझे पता ये हुआ था ये। तो और ये आपका इसमें अकाल तख्त ने बोला क्या कुछ? इनका तो स्वागत किया गया। वो मतलब जब ये बेअदबी को लेके निहंगों ने मारा था, तो गांव वापस गए, तो गांव वालों ने स्वागत किया गुरुद्वारे में बुला के। ये, यार मैं तो तुम्हें पहले ही बोल के हटाऊं कि हाँ, सिख धर्म में एक जो कास्ट सिस्टम है, मैंने क्यों तुमसे बेअदबी बात क्या की? होता है वैसे? ये बेअदबी मतलब? यार मेरी बात सुनो, मैं यही तो तुमसे कह रहा हूँ कि आई बोर्न इन सिख फैमिली, बट जो आजकल के हालात हैं, मैंने कास्टिज्म पे पहले बोला कि जो सिखिज्म में कास्टिज्म, सिखिज्म में कास्टिज्म नहीं है, मगर जो हिंदुज्म सिखिज्म में का वो नहीं है, मगर स्ट्रक्चर है, हम प्रैक्टिस वही कर निकाल लेते हैं सके। अपन। मगर अपन कर लेते हैं, ऐसे है नहीं, मगर जब करते रहते हैं नहीं, प्रैक्टिस अपन मगर हाँ, से। यार देखो, बेअदबी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, किसी की जान लेना हो तो देखो प्रैक्टिस कर यार, लेते हैं, है ना? दो चीजें, मैंने पहले क्या बोला, दो चीजें होती हैं। एक, जो गुरुओं ने आइडियोलॉजी चलाई, मगर लोग जो हिंदुज्म का वो पार्ट था, वो नहीं छोड़ सके। आज भी सिख है, अगर आप गुरु नानक की बाणी देखो, वो किसी तरह अच्छा, के मुझे एक ब्राह्मण बात को नहीं बताइए मानते। सर। लोग आज भी पंडितों के पास जाते हैं, आप सर, मैं कहीं एक बात देखोगे। आपसे पूछना चाहता हूँ। आप हाँ जी, शायद हाँ जी। इंडिया में नहीं, कहीं बाहर हैं। हाँ, बाहर है, मैं बाहर हूँ मैं। आप इंडिया से प्लेन में बैठ के बाहर गए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, हाँ। तो गुरु नानक देव जी की वाणी की वजह से वहां पहुंचे, कि किसी साइंटिस्ट की वजह से वहां पहुंचे? मैं तो साइंटिस्ट की वजह से कह सकते हो, हाँ। साइंटिस्ट की वजह हाँ से। हाँ बिल्कुल। तो गुरु नानक देव जी की वाणी जिस किताब में है,
वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी साइंटिस्ट की किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो वो पता क्या फर्क है, मैं बताता हूँ। गुरु नानक की जो बाणी है, एक होता है सामाजिक स्ट्रक्चर और एक होता है जो आप कहते हैं साइंटिफिक जो बातें करने की चीजें। गुरु नानक देव ने सिर्फ जरूरी मतलब हमारे लाइफ के लिए क्या जरूरी है यानी? मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, तुम खुद जैसे सोचो। कि आप किसी भी साइंटिस्ट किताब को उठा के नाली में फेंक दीजिए, आपको कोई यार साइंटिस्ट मैंने मारेगा ऐसे नहीं। कहा, मैं खुद एज इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हाँ मैं। हाँ हाँ, पहले तो बात सुनो, फिर आप जानते हैं, आप तो खुद ही हाँ, आप तो मतलब पहले आप खुद ही लेकिन मैं बात साइंटिस्ट हो। नहीं सुनते तुम पहले। मैं देखो, गुरु नानक देव ने सिर्फ इतनी बात कही थी। इस आप नाराज हो जाते हो सर। यार पहले बात, क्योंकि आप फिनिश नहीं करने देते ना। देखो, गुरु नानक देव ने इतनी बात कही थी कि ये जो यूनिवर्स है, ये कोई पावर चला रही है और अगर उसको पाना है, आपके अंदर आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 5 विकार हैं आपके। आप इस पे अगर आ आप जाते उन हैं पर सर काबू थोड़ा। पालोगे, यू कैन बी अ गुड अरे ह्यूमन बाप रे! बीइंग। यूनिवर्स को कोई पावर और चला फिर रही भी है और आपने तो खुद ही हाँ, इंजीनियरिंग करी है, कोई पावर चला नहीं, रही और है ये सर? और ये यार विकार भाई, ये मोह माया छोड़ के फिर भी ये लोग मतलब 95% तक लैंड ऑनिंग कर रहे हैं ना उधर। यार यही तो फर्क है ना। देखो, जो गुरु नानक देव ने लिखा, अगर मैं बोलूं मैं सिख हूं, दैट डजंट मीन कि मैं उस चीज को अपनी जिंदगी में अडेप्ट कर लेता हूं ना। तो यही तो फर्क है कि तो ये अपने वाली आप को बात सिख अडेप्ट कहना करते और हैं आप? गुरु नानक देव की वाणी पे चलना दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब जो ठीक है मर्जी, ना, वो मतलब जो अपनी मर्जी पड़े, जो अच्छी लगे वो अडॉप्ट कर लेते हैं और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं ना। कैसे समझा नहीं मैं यार 80% तुम्हारी फिर बात, समझा नहीं अभी सॉरी। अभी बोल रहे थे कि गुरु नानक जी ने कहा कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, अभी फिर ये नहीं नहीं 85, ऐसे अच्छा ऐसा नहीं, 80 करते से हैं आजाद। 95 वो तक। मेरे गुरु ऐसे नहीं बोला हम्म। मैंने। उन्होंने ये कहा सैम था। भाई सुनिए ना, सैम सर। सुनो पहले मेरी उसके उसने क्वेश्चन किया, अब तुम उस जंप उसके, अच्छा मैं चलो, तुम्हें आप उसका उसके जवाब ऊपर दे दो जवाब प्लीज दे दो, प्लीज। नाराज मत हो सर। नहीं नहीं तो यार आप जवाब नहीं, देखो इतने इतने अच्छा इतने दे दो, चलो फ्रस्ट्रेटेड क्यों नाराज हो मत भाई, हो इतने सर। फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो? आप जवाब नहीं देने देते ना। एक बंदे ने सवाल किया, फिर अभी अमित जी चलो ने सवाल आजाद का दे अरे दो, आप जवाब दे दो। भाई, अभी यहाँ पर 1000 लोग गवाह हैं कि भाई सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हो अभी यहाँ पर। मेरी आपको कोई इतनी चुल है कि बात। आपको, अगर मैं इधर से एक वर्ड बोल रहा हूँ तो उसका आंसर देना है आपको, अभी इतनी चुल है। और अगर हम लोग ये चुल पे आ गए तो फिर अभी आपका ना जो खून है ना वो बाहर कानों से निकल के भागोगे फिर आप। मेरी किसी बात का तो जवाब दे नहीं दिया। मैं पहले जवाब दे रहा था, हाँ, चलो आप और जवाब दो, क्वेश्चन। अभी भूल गए आप, जवाब दो क्या दे रहे थे, चलो। तुमने जो बात की, गुरु नानक देव ने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया एक ऐसा विकार है कि आपको इस पर काबू पाके रखना पड़ता है अपनी जिंदगी में। अगर आपने अच्छा सही जिंदगी जीनी, इसमें एक भी चीज हम्म। आप पर क्रोध भारी हो जाए, चाहे लोभ भारी हो जाए, तो यू कैन आउट ऑफ बैलेंस। सो उन्होंने सिर्फ लेकिन इतना। यहाँ पर तो भाई एग्रीकल्चरल लैंड भारी हो गई इधर तो। हाँ, पूरी हाँ है। भारी हो गई है तो पूरी तो देखो काम, क्रोध, पूरी लोभ, 90 माया सब भारी हो गई है यहाँ तो। ये इधर तो भाई ज्यादा ही भारी हो गई है, तो यार 95% ये तक चली उनकी गई यार। आजीविका है। देखो ये उनकी आजीविका है। इसके नहीं इसके तो सर। लेकिन अच्छा एक मतलब आप काम अपनी करते हैं आजीविका आजाद, चलाने के आप लिए कहते हैं दूसरों कि की नानक आजीविका ही देव छीन जी लोगे की ना भाई। एक आप। स्टेटमेंट को ले लेते हैं, चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। सर ये बताइए, जी आपने कहा कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हाँ, यूनिवर्स को कोई पावर चलाती है। उनका बिलीफ है, मैं कह सकता हूँ। तो उन्होंने ये तो नहीं ठीक कहा कि मैंने है सर, देखा है, मगर वो कहते हैं सर कि मैं पूरी बात प्लीज। हाँ जी अब हाँ जी। यही तो इनकी परेशानी है ना, ये सुनते तो नहीं है उन्होंने अभी। क्वेश्चन किया, मैंने जवाब दे दिया। मैं अभी अभी क्वेश्चन क्वेश्चन, कंप्लीट तो होने दो भाई। मुझे क्या तो पता मैं कंप्लीट हुआ, मैं भी जब डिस्कस कर रहा सामने हूँ, मैंने वाला जवाब बोले दे कि भाई इसका अच्छा जवाब दो तब चलो तो। मैं ओवर एंड आउट बोल इन दूंगा जब मैं क्वेश्चन ओके कंप्लीट हो जाएगा, ओके ठीक है? ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन का जवाब देते हो भाई। भाई ओके। इन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि यूनिवर्स को कोई पावर चलाती है। ये ये इंजीनियर हैं, आप इसको मानते हैं ओवर एंड आउट? इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं साइंटिफिकली तौर पे कहूँ तो इसका कोई प्रूफ नहीं है ना। मगर आप दूसरी तरफ अगर आप कुदरत को देखते हैं, आप इंसान की एक बॉडी को काउंटर देखते इसमें हैं। क्वेश्चन आएगा सर प्लीज। हम्म। तो मैं हाँ, इसका मतलब है गुरु नानक देव जी ने बिना किसी सबूत के बात कर दी थी? वो उनका बिलीफ कह सकता हूँ। मैं नहीं कहता कि उन्होंने भगवान को रॉन्ग, देखना है, ये अपना बिलीफ है उनका। मतलब उनके रॉन्ग बिलीफ थे ना? देखिए, आप प्रूव कर सकते हैं 100% भगवान नहीं है। देखो नहीं, मेरा ये तो बहुत दावा बड़ी। नहीं है ना, तो मैं क्यों प्रूफ करूंगा? नो नो मेरा अमित, दावा नहीं है। नहीं अमित, दावा गुरु नानक देव जी का है कि कोई पावर चला रही है, तो तुम्हारा क्या मेरा दावा दावा है? ये नहीं है। तुम्हारा क्या दावा है? तुम तो यहाँ पे मेरा यही दावा दावा करते है, हो ना कि मेरा ये दावा है कि यूनिवर्स को जितना मैं समझता हूं, हाँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई पावर चला रही है। एग्जैक्टली ये तुम्हारा दावा है, वो उनका दावा है। ठीक है, जिसको जो ठीक लगता है उसको फॉलो करे। इसमें ना तुम 100% प्रूव कर सकते मतलब हो, ना वो 100% प्रूव कर सकते हैं। इसमें लड़ाई किस यार बात की? तो तुम भी नहीं कर पर सकते ना।
है? प्रूफ तो ऐसा बोला ही नहीं तुम भी सैम नहीं भाई। कर सकते, वो तो तुम भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, एग्जैक्टली। तो ना तुम कर सकते हो, ना तुम्हारे गुरु नानक देव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो विश्वास की बात है ना। वो कहते हैं ना कि रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ एंड रिलीजन इज सॉरी साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट। वो कहते हैं ना कि साइंस में आप प्रूव करके दिखाना पड़ता है, तो मैं रिलीजन तो में सिर्फ साइंटिफिक फेथ बात है। कर रहा हूँ ना, जो कि फैक्ट पे आधारित है। फैक्ट हाँ मुझे जी, यही बता रहा है कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। देखो फैक्ट अभी तक कोई साइंटिस्ट ये नहीं कह मतलब सकता गुरु कि नानक, तुम्हारे गुरु नानक देव जी नॉन फैक्चुअल बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट सैम भाई, ये और गुरु फैक्ट नानक तो जी ने ये जो है बात की आजाद ना। की, हाँ, फैक्ट तो ये है वैसे आजाद कि 25% जाट जो है वो 95% जमीन पे बैठे हैं। ये फैक्ट फैक्ट है। है ये, देखो बिल्कुल आज यही अगर असली फैक्ट है। अगर अगर तुम ये कहो कि कोई साइंटिस्ट ये कह दे कि हाँ कोई पावर है नहीं, ऐसा भी साइंटिस्ट आज तक कोई नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी इस बात पे क्योंकि यार साइंटिस्ट किसी नहीं, सर साइंटिस्ट के पास में इतना, मतलब कोई साइंटिस्ट जो है वो इतना बेवकूफ नहीं होता कि कोई आपके गुरु नानक देव जी कोई भी क्लेम मार रहे हैं उसको बैठ के डिस्प्रूव करता रहे, वो उसका काम नहीं है। ठीक है। तो फिर तुम क्यों एज ए सर मैं साइंटिस्ट एक ये बात दावा कह करूं। सकते हो ना कि जो गुरु नानक देव ने कहा वो गलत है? अगर एक हाँ, तुम्हारे गुरु अल्टीमेट नानक मुद्दा देव जी भाई। कैसे बोल दिए के तो? बाद नहीं, देखो भाई मेरी बात सुनो ना। गुरु नानक देव एक आध्यात्मिक पर्सन थे, ही वाज़न्ट लाइक साइंटिस्ट। तो उन्होंने तो भाई अपने उसको सिर्फ हिसाब से अपने जो अध्यात्म उनकी बात समझ करना थी था ना। उन्होंने बोली। तुम्हारे गुरु हाँ जी, नानक देव को सिर्फ अपने अध्यात्म बात करना था, वो साइंस में क्यों घुसे? उन्होंने साइंस में घुसे नहीं है वो कभी। वो तो उन्होंने कभी साइंस यूनिवर्स की कोई बात ही नहीं पावर की। चला रहा है, ये क्या स्टेटमेंट है भाई? तो ये यार ये तो बिलीफ है ना, इसको साइंटिस्ट का क्या लेना अरे देना। काहे उन्होंने का ये थोड़ा बिलीफ, मतलब कुछ भी अंट संट। नहीं नहीं नहीं, साइंटिफिक पता क्या होता है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में कहते हैं कि बादलों पे इंद्र बैठा है या हम्म। ये सूर्य एक भगवान है, वो होता है साइंटिफिक के अगेंस्ट जाके आर्ग्यू करना। गुरु यार वो नानक देव तुम्हारे ने गुरुद्वारों में वो जो किताब है उसके ऊपर झाड़ू मारते रहते हैं, वो कौन सा है भाई? फिर वो भी कोई बिलीफ है? वो एज ए रिस्पेक्ट है यार, वो उनकी काहे का मर्जी है, मैं रिस्पेक्ट उसको यार, उसमें लोग मर जाते हैं यार, तुम्हारी किताब की बेअदबी हो जाती है, लोग मर रहे हैं वहां तुम्हारी रिस्पेक्ट के मैं चक्कर में। उसको देखो, मैं पर्सनली मैं तो खुद उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके अरे अरे तुम अगर गुरुद्वारे जाके बोल दोगे ना खिलाफ हो, हाँ मुझे ठीक पता है है, लोग मेरी तुम्हारा भी देखो, वो मतलब तुमको हाँ है, सिखिज्म सिखा देंगे वो अच्छे से। देखो ये सिर्फ ना यहीं पे आके हमारे जैसे लोगों से ये बात हो सकती है बस, तुम अपने देखो घर में नहीं कर सकते। चलो ये बात, मैं करता हूँ। मैं इवन मैं अपने घर में साथ अरे कहता हूँ जाके कि किसी निहंग से बात करना, फिर वो तुमको बता देगा कि सिखिज्म वो ज्यादा यार जानता है कि ऐसा तुम तो अभी जानते हो सभी भाई। लोगों की मेंटालिटी ये भारत में लोगों की मेंटालिटी। अभी अंग्रेज आए ना, यहाँ पर बाइबल को आप सड़क पे फेंक दो, कोई बोलता नहीं कुछ। अगर भारत में किसी रिलीजन है, उनकी फंडामेंटली जो उनकी थिंकिंग है ना, वो बहुत सेंसिटिव ऐसी है, चाहे कोई हिंदू मुस्लिम सिख, ये क्यों है सभी लोगों भाई? की तुम्हारा मतलब यार ऐसी क्या बात है कि लोग मर जाते हैं यार? ये इस देश में इवन के आप दलितों की बात करो, मैं पूरी जो कहता हूँ, जमीन है वो हड़प के बैठे हैं, मैं दलितों की ठीक है, बात करता हूँ, सबके जो गुरु दलित पूरे हिंदू के हैं, पूरे आजाद सबसे खत्री हैं, सबसे और ज्यादा आगे यूपी बस में स्टेटमेंट दलित ही पास कर मरते हैं दिए कि वहां पे हम हिंदू तो के नाम पे। जातिवाद के खिलाफ हैं। क्या है यार? हाँ, अल्टीमेट बुद्धा। हाँ सर, जय भीम सबको, जय हाँ भीम जय सारे भीम। दर्शकों को। और बाकी क्या नाम है इनका, मिस्टर सैम? हाँ जी सर। क्या बोला आपने? आपने पेड़ काट के जमीनें, जंगल काट के जमीनें बनाई है ना? हाँ जी, हाँ जी, जंगल काट के बनाई है। हाँ जी। आपको एक चैनल आता था पता है टीवी पे, 9XM नाम का, जिसपे गाने आते थे? नहीं याद नहीं सर मुझे। हाँ हाँ एक चैनल आपको पता तो होगा, 9XM नाम का था, भारत में नहीं, गाने लगते थे मैं जिसपे। अभी 20 साल से बाहर रह रहा हूँ, मे बी होगा, पर ओके पहले पहले वीटीवी ओके, एमटीवी ठीक है, पता नहीं होगा, ठीक है ठीक है, पता नहीं होगा। तो एक 9XM नाम का चैनल आता था जिसपे गाने आते थे, और गाने के बीच में एक छोटा सा शो आता था। शो का अच्छा नाम था बकवास बंद कर। अच्छा। ठीक है, तो आपको तो ये शो पता नहीं इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन आपको जरा एक कुछ कुछ भी शर्म नहीं आई बोलते हुए हमने जंगल काट के जमीनें बनाई है? और मतलब क्या थोड़ा तो फालतू कि चीजें कुछ सुनिए। बिलीवेबल बात, मैं कुछ नहीं बिलीवेबल बात करूं, लोग हंसेंगे मेरे पे। नहीं, ये जमीनें आसमान से आई थी सब। तुम्हें क्या लगता है कि पहले यहाँ पे एक जंगल नहीं थे, यहाँ पे पेड़ नहीं थे, ये खाली थे, मैदान थे, वहां पर आकर उन्होंने खेती कर दी। वो जट सिख काटते थे भाई उनको, मतलब जट्स डिफोरेस्टेशन की है इन लोगों ने, खुद अपने मुंह से ये बोल रहे हैं। सैम भाई ने भी डिफॉरेस्टेशन किया है, जिसका रीजन है आज ग्लोबल वार्मिंग। और तुम लोग अनाज नहीं खाते, तुम लोग उसी डिफोरेस्टेशन का अनाज तुम लोग सभी, हम भी अरे खाते हैं, भाई तो सभी खाते हैं। हमारा दलित भाई भी उगा लेगा ना, आप जाट सिख ही क्यों उगा रहे हो, ये पूछ तो रहा हूँ मैं तो। वो कहाँ गाएगा? अपने छत पे, वो भी उसी जमीन पे गाएगा, वहीं पे अरे तो दो ना डिफोरेस्टेशन यार, करके उनको गाएगा। जमीनें दे दलित दो भी भाई, आप लोग तो दलित एंटी कहाँ कास्ट पे वाले गाएगा? हो ना, पहले इनको बोलो ना जमीनें अपनी दो ना, जवाब। वहां क्यों नहीं देते? देखो अमित, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ये जो
कास्टिज्म के अंदर जो जो जट थे, किसान थे, मैं किसान वैसे हाँ, हाँ जी। इन्होंने आपके क्वेश्चन का अभी भी जवाब नहीं दिया। आपने पूछा था दलितों के पास कम लैंड क्यों है, इन्होंने बताया हमने जंगल काट के जमीन ली। ये नहीं बताया दलितों के पास क्यों है, पंजाब में ये हाल क्यों है, अभी भी नहीं बताया इन्होंने। वो अल्टीमेटम बुद्धा, मैं यही बता रहा था बार बार इनको कि देखो, जो फार्मर थे उनको कोई वो ऐसा नहीं था उस वक्त 200 साल पहले या 500 साल पहले कि उनको वो प्रोफेशन इतना बढ़िया था कि वो एसी में बैठे थे। वो भी खेतों में दलितों की तरह ये प्रोफेशन भी सेम ही था। मिट्टी में मिट्टी होते थे, पेड़ काटना, खेती अरे करना। दलितों से जमीन कटवा रहे थे यार, आप लोग कहाँ की बात कर रहे हो भाई आप। अच्छा, उन्होंने खुद नहीं काटी है। आज भी आपके खेतों में वाह, दलित ही मजदूर है, क्या बात कर रहे हो यार आप। दलित 20 साल हो गए आप बिल्कुल, दलित इंडिया छोड़े, दलित आपको भी इंडिया की ग्रांड मैं एग्री करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को पता दलित नहीं है। भी नहीं, भाई पहले तो चुप जाया कर सैम भैया, इतना फ्रस्ट्रेटेड होके आया भाई, पहले तो पता नहीं पूंछ दबा दी किसी ने, क्या कर दिया, बाल तो नहीं उखाड़ लिए पूंछ के भाई, इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो मेरे भाई। यार देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जो जट है ना भाई, उन्होंने ही पूरा डिफॉरेस्टेशन नहीं कर दिया है ना। और अगर ये डिफॉरेस्टेशन की केवल बात होती ना, तो ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारे पास ही काटने के औजार थे और तुम ही काट सकते थे, बाकी लोगों को तो अकल ही नहीं थी, है ना। तो तुमने बहुत बड़ा महारत हासिल कर लिया, इसलिए तुम 95% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो तुमने ओन कर ली। तो भाई ऐसा नहीं है, ये तुमने काम तो करवाया है दलितों से ही, ठीक है, थोड़ा बहुत कर भी लिया होगा साथ में, तो इसमें यार सर ये हम्म। चीज भी उन्होंने वेरीफाइबल है नहीं वैसे, क्योंकि हाँ ये भी ऐसा है। जंगल काट के जमीन, एक पेड़ काटो तो इतना मुश्किल होता है, उसके हाँ रूट्स यार, फिर और भी उस नहीं टाइम, निकलते। ये क्या बात कर रहे हैं, मैं मेरे को अल्टीमेटम और बुद्धा, उस घंटे टाइम से। तुम्हें इतनी क्या लगता है टेक्नोलॉजी भी यार नहीं थी। पूरे पंजाब में इंडिया ठीक है में, पूरे यार। इंडिया में अल्टीमेट बुद्धा ये सब जानते हैं, पूरे इंडिया में जो दलित लोग हैं, बहुजन वर्ग के ही लोग हैं, वही ये जो सेठ सवाण टाइप के लोग बैठे हुए ना, उनके खेतों में मजदूरी का काम करते हैं भाई। उनसे पहले भी उन्होंने यही सब काम करवाया, पूरा जमीन को हड़प के बैठ गए। असली कास्टिज्म वहीं पे आता है यार, अरे ये जट्टों से किताबों ज्यादा में और ये जातिवादी सब कोई में नहीं नहीं। वैसे भाई, ये ये जट्टों बात से ज्यादा बाबा साहब ने, जातिवादी कोई नहीं है यार। हाँ आजकल देखो ना पंजाब की क्या हालत है, इन लोगों ने यार, ये क्या भी बात जातिवाद होता ही करते हैं। है। दुनिया के सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जमीन पे ही होते हैं। कुछ भी हो जाए, वो इजराइल पैलेस्टाइन हो, भारत पाकिस्तान का हो, कुछ भी हो, जमीन पे ही होते हैं सारे कॉम, जमीन के अराउंड। और जमीन वो लेता है, जीतता वो है जो ताकतवर है, जिसके पास कैपेसिटी टू वायलेंस है, वो जमीन एंड में हड़प लेता है। यही होता आ रहा है हमेशा से। यूक्रेन रशिया देखिए, जो भी देखिए आप, ये लोग हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा मसल पावर थी। जितने भी आज के क्षत्रिय वर्ण के हैं सो कॉल्ड, इनके पास पावर थी और इन्हीं के पास जमीनें हैं। वो जमीनें डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इनके पास पावर होने का। इन्होंने हड़पी ही है। जंगल काटना वाटना, अरे घंटा, जंगल काटना वाटना कुछ नहीं होता, हड़पना बहुत आसान है जंगल काटने से।